अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान, मेरे साथ हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोग्राम होने वाला है। क्यों, आज क्या करंट हो रहा अफेयर्स पर हम बात करते हैं हमेशा, लेकिन आज जो है थोड़ा सा आपके मुतल्लिक जानेंगे। है? ये नहीं मेरे और अफेयर्स के मतलब है, करंट के अफेयर्स नहीं। नहीं भाई, मुझे माफ़ कर दें आप, नहीं नहीं, वो मेहरबानी। अफेयर्स के बारे में नहीं अच्छा। जानेंगे, लेकिन आपकी लाइफ के बारे में बेसिकली जानेंगे। लोग जानना चाहते हैं आपकी माशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी है, एक स्ट्रगल नहीं है। नहीं, वो अल्लाह का करम है, बट ये एनीवे खैर। जी, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस प्रोफेशन में आए तो जर्नलिज्म जो है एक कहना चाहिए कि एक इजी जॉब नहीं है, क्योंकि वर्क जो टाइमिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा 24 आवर्स ही होती है। कोई बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस या फैमिली लाइफ बैलेंस नहीं होता। तो आपका सबसे मोटिवेशन क्या था और आपको कैसे फील हुआ कि दिस इज़ इट, मतलब ये ही मेरा एक प्रोफेशन है? सच्ची बात है, ना मैं आना चाहता था, ना मेरा मोटिवेशन थी इसमें। मैं दूसरी साइड पे था। मसलन मैं आपको बताता हूँ, मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हूँ। मेरा ओरिजिनल जो बैकग्राउंड है वो तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का था, और फिर कॉर्पोरेट ऑब्वियसली मैं यानी एडवर्टाइजिंग से मैं डील करता था सारा कुछ। मैं जब दुबई में था तो मैं गल्फ़ न्यूज़ में था, लेकिन गल्फ़ न्यूज़ में मैं मार्केटिंग में था, और इंटरनेशनल टेरिटरीज थी मेरे पास, वेस्टर्न यूरोप और साउथ एशिया, फार ईस्ट वगैरह। तो वहाँ पे मुझे गल्फ़ न्यूज़ को मार्केट करना होता था। लेकिन जब मैं आया तो फिर मैं एनटीएम में चला गया, तो एनटीएम में मेरी मैनेजमेंट की जॉब थी, आई वाज हेडिंग इट। फिर मैं और एजेंसीज़ में था तो मैं एड्स बना रहा था। जैसे मेरे उस वक्त क्लाइंट्स थे कोक वगैरह, मेफेयर, नेस्ले, और ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, ये अल्लाह का करम है, मेरे क्लाइंट रहे हैं। इनके मैं टीवीसीज़ बनाता था। तो ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ। बिल्कुल अपना। फिर मैं ARY लॉन्च करने चला गया। जब ARY लॉन्च किया हमने, क्योंकि मैं बैक एंड पे था, प्रोडक्शंस का भी काम करता था ज़्यादा, तो क्रिएटिव उसमें। अब मैं बेसिकली वर्ल्ड कॉल में था, और वर्ल्ड कॉल सबको पता है बहुत बड़ा नाम था उस वक्त। जब वो आया तो सलमान तासीर की टीम में था मैं। तो एक दिन मुझे सलमान तासीर ने, उनका बिजनेस प्लस शुरू हुआ था नया नया, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि आई थिंक यू विल मेक अ वेरी गुड एंकर एंड, तो मैंने कहा कि बट आई डोंट वांट टू बी एन एंकर। तो ही सेड नो, इट इज़ डिसाइडेड, यू गो ओवर देयर। वहाँ पे जो ब्यूरो चीफ है वो वेट कर रहा है, ही इज़ बीन टोल्ड यू स्टार्ट योर शो फ्रॉम टुमारो एंड द नेम ऑफ द शो इज़ lukman.com। ये सलमान तासीर ने प्लान करके रखा हुआ था। मैंने कहा अच्छा। वो उस तरह शुरू, मैं उससे पहले लिखता था, बहुत अखबारों में मैं लिखता था, कॉलम्स लिखता था, सब कुछ करता था, बट वो कॉलम नवीस जो होता है ना, वो जर्नलिस्ट नहीं होता। बेसिकली वो ओपिनियन एक होता है, ऑपेड में आप कर रहे होते हैं। तो वहाँ से फिर मैं शो भी शुरू किया, फिर मैं मैनेजमेंट में भी रहा, तो बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई मीन दैट इज़ इट। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता रहे, तो ये उसकी मेहरबानी है। इज़्ज़त के साथ रिस्क दे दे, रिस्क के साथ आपको आसाइशें दे दे, आसानियाँ दे दे, तो आप कितने खुश नसीब आदमी हैं। फिर आपकी जो स्टार्ट था उसके बाद आपका कौन सा पहला मोमेंट था जिसमें आपको लगा कि ये राइट डिसीजन था? बड़ी नहीं डिसीजन नहीं था, वो एक ये कहना अजीब सा चाहिए मोमेंट कि था। मैं इवेंट। यहाँ रहता था इस घर में, और वाई ब्लॉक में ATM पे गया, क्योंकि वो बिज़नेस क्लास था, ज़्यादा बिज़नेस के लोग देखते थे, स्टॉक मार्केट में डील करने वाले तो लिमिटेड लोग उसको देखते थे उस वक्त। तो मैं यहाँ पे वाई ब्लॉक में ATM पे गया पैसे कैश कराने, बाहर निकला तो एक गाड़ी पे बंदा मुझे कहता है अस्सलाम वालेकुम, आई हूँ मुबश्शिर लुकमान। मैंने कहा जी। उसने हाथ मिलाया, कहता है वॉच योर शो ऑन द बिजनेस प्लस, गुड। अब वो हाथ छुड़ा रहा है मेरे सर, मैं हाथ छोड़ नहीं रहा, क्योंकि मुझे मेरा पहला फ़ैन था ज़िंदगी में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं आई मीन वो एक, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, इट इज़ एम्बैरेसिंग। लेकिन हम वैनिटी स्ट्रिकन तो हो जाते हैं ना, कि हम रेस्टोरेंट में जाएं, हमें लोग पहचानते हैं तो हम खुश होते हैं, नहीं पहचानते तो हमें अफसोस होता है। तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि एक स्टेज आती है कि हम जो शो बेस के मतलब आप सोचती है ना, एक्टर्स के और एक्ट्रेसेस के मतलब वही एंकर्स भी हो जाते हैं। मसलन ये शायद अजीब इत्तेफाक है एक, कि मैं वाहिद एंकर हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान में या कहीं और। आप भी इतने अरसे से मेरे से शो कर रही हैं, आप देख रही होंगी कि मैं किसी किस्म का मेकअप नहीं करता, मैं पफिंग नहीं करता, मैं इवन वो कहते हैं ना कि जी आप टचअप्स भी कर नहीं, लें बिल्कुल। और टचिंग कर लें, ये कर लें, तो मैं वो नहीं करता। शुरू में कभी कर लेता था,
यानी जब वो कहते थे कि नहीं नॉर्म है, फिर आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है, जैसी शक्ल है बस वही ठीक है। तो मैं हम आहिस्ता आहिस्ता ये बनावट का शिकार होते हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा मेकअप करने वाले, ज़्यादा अपने गौर खौस करने वाले अपने ऊपर, लेकिन यह है कि गॉड इज़ बीन काइंड। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि एक उसकी जो है आदत हो जाती है जैसा फेम की, और एक अच्छा लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात अब एक इशू भी आ गया कि एक्टर्स वगैरह भी कहते हैं कि हमें प्राइवेसी वो नहीं मिलती। तो मैं आपके आपको एक ख्याल बात में बताऊँ, वो इसमें दो बातें चाहिए हैं। होती है पहली उन्हें? बात तो यह है कि छोड़ दें, अगर नहीं आपको अच्छी लगती ना तो छोड़ दें, इफ़ देयर इज़ अ प्राइस टू पे। ये जो फेम होती है ना, ये हर हाल में इंसान को अच्छी लगती है। आप इंस्टाग्राम पे भी होते हैं तो आप कहते हैं यार मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स हो, आप ट्विटर पे भी होते हैं तो आप एक नॉर्मल पर्सन भी वो कहता है यार आज मुझे इतने लोगों ने फॉलो कर लिया, अब मेरे 100 फॉलोअर हो गए, अब 1000 हो गए, अब 10,000 हो गए। तो बेसिकली वो हर एक के अंदर एक अर्ज होती है टू बी नोन एंड टू बी रिकग्नाइज्ड। आप अपने प्रोफेशन में भी होते हैं तो आप डॉक्टर भी होते हैं तो आप चाहते हैं कि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो आपको बाय नेम जाने और वो माने कि यार आप, तो ये फेम ही है ना। तो ये कौन आदमी है जो कहता है मुझे फेम नहीं पसंद? वो बड़े कम लोग होते हैं जेन्युइन जिनको फेम नहीं पसंद होती। वो होते हैं जो जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर नज़ीर अहमद थे हमारे, जैसे डॉक्टर वासी थे, जैसे खुर्शीद कसूरी के वाले जो होते हैं महमूद अली कसूरी, इनको बिल्कुल फेम की ख्वाहिश नहीं थी, बट ही बिकेम फेमस। इस तरह और बड़े लोग हैं। तो हम लोग तो यार हमें फेम चाहिए, फेम अच्छी होती है, आपको लोग मिलते हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, आपको लोग इज्जत देते हैं, लोग आपको लाइन में आगे कर देते हैं। लोग, नुकसान होता है कि सड़क पे आपको किसी ने गाड़ी मार दी तो आप उससे लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता हो कहता यार उन साढ़े उत्ते ही सारा गुस्सा कट रहे हैं, जो टीवी ते करना है वही करना है साढ़े नाल। वहाँ पे आप कहते हैं काश मैं फेमस ना होता तो मैं जवाब देता। तो लेकिन नहीं, जब आप उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो फेम इज़ ऑलवेज गुड। एंड मैं तो नहीं चाहता कि कम फेम हो, बल्कि ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा हो। अल्लाह ताला इज़्ज़त के साथ दे फेम। एक नटोरियस होता है, बदनामी है, वो वाली फेम जो है ना वो अच्छी नहीं होती। लेकिन एक जिसमें आप अपने काम की वजह से पहचाने जाएं तो वो एक वो डिज़ायर्ड है। तो आप जो है फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को किस तरह से बैलेंस करते हैं, क्योंकि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ऑड होते हैं ऑब्वियसली। 24/7 भी कभी कभी आपको अवेलेबल होना होता है, और मेरे ख्याल से मोस्टली अवेलेबल होना होता है, और आज तक आप उसी तरह काम कर रहे हैं। तो किस तरह से आप उसको बैलेंस करते हैं, और फिर फैमिली की सपोर्ट भी ऑब्वियसली चाहिए होती है उसके साथ। वो फैमिली की सपोर्ट जो है ना वो मजबूरी के तौर पर आ जाती है सामने। फिर वो कहते हैं अच्छा, जब आप कहते हैं यार मैं और क्या करूँ, तो कहते हैं अच्छा कर लो फिर, यानी क्योंकि घर भी चलाना है, सब कुछ करना है, तो जो आपको आ रहा होता है तो आप वही कर रहे होते हैं ना। लेकिन मैं काफ़ी टाइम दे लेता हूँ फैमिली को अपनी, कंपेयर टू व्हाट अदर पीपल डू। उसकी वजह आपने मुझे पार्टीज़ पे नहीं देखा होगा, आप मुझे कभी किसी दूसरे इनवाइट्स पे नहीं देखेंगी। मैंने अगर खाना करना होता है, डिनर करना होता है, मोस्टली मैं अपने घर पे कर लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे दोस्त अहबाब जानने वाले आ जाते हैं, या मैं बहुत करीबी जो लोग हैं ना, कभी कभी मैं वहाँ पे उस तरह से जाता हूँ। आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल। मुझे अगर अकेला टाइम मिले तो मैं तो नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे और अपनी किताब पे, कोई भी किताब पढ़ते हुए, मैं तो इस पे टाइम बड़े आराम से। और अगर मैं बहुत थका हुआ हूँ तो मैं हेडफोन्स लगा के मैं म्यूज़िक सुन के अपना टाइम गुजार सकता हूँ। बट फैमिली को आपको टाइम देना पड़ता है और आपको टाइम निकालना पड़ता है, और वो टाइम क्वांटिटी का टाइम नहीं, वो क्वालिटी का टाइम होता है, स्पेशली बच्चों के साथ। और मैंने अपना ज़िंदगी में बच्चों के साथ ये असूल बनाया हुआ है कि या तो वादा ही ना करो उनसे किसी बात का कि जी उधर जाएंगे, खाना खाने जाएंगे या फलां जगह जाएंगे, और वादा करो तो फिर उल्टा होकर उसको पूरा करो। फिर बस खुदा ना खासा को बहुत ही अल्लाह ताला आजमाइश में ना डाले कि वो आपको ऐसा मौका कोई आ जाए, कोई बम फट गया कि आपको होना है। दूसरा, मैं 24/7 नहीं अवेलेबल होता, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बहुत साल पहले ये देख लिया था कि मैं 24/7 अगर अवेलेबल होता हूँ ना तो दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे अगर फ़र्ज़ करें डेरा इस्माइल खान में, खुदा ना खास्ता मैं एक बुरी एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट से एक एक्सीडेंट हो गया रात को 3 बजे, और मुझे अगर सुबह 9 बजे पता चलता है तो मैंने क्या कर लेना था? मैं कोई एम्बुलेंस लेकर तो नहीं जाना था वहाँ पे, या मैंने कुछ और तो नहीं करना था। ये तो वहाँ के रिपोर्टर्स का और न्यूज़ रूम का और इन लोगों का काम है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, कोई बीपर आपसे ले लेगा। तो मैं तो
अब क्योंकि लोगों को कोई ख्याल नहीं है, लोग बड़े यानी इस मामले में बदतहजीब हैं कि वो आपको रात को 2 बजे भी फ़ोन करेंगे, 3 बजे भी करेंगे, बार बार करेंगे। तो मैं तो अपना फ़ोन भी साइलेंट कर देता हूँ और मैं दूसरे कमरे में रख देता हूँ मेजॉरिटी। उसमें कई दफ़ा आपको नुकसान होता है कि मसलन एक दफ़ा मेरी बहुत ही करीबी अजीज़ा थी, वो फौत हो गई, तो मुझे सुबह को ही पता चला जब मैं उठा हूँ। वो एक बड़ी हैवी प्राइस होती है कि उस वक्त आप यानी 3 बजे रात को अवेलेबल नहीं थे, लेकिन वो फिर अब मैं क्या करूँ कि लोग फ़ोन पे सोने, जो दुनिया में जहाँ मर्जी है ना, वो आपको अच्छा तो अब मिल ऊपर रहा से ये व्हाट्सएप की एक बड़ी नहुसत है। है जी, क्योंकि किसी को खर्चा तो होता नहीं है, उन्हें मुफ्त कॉल करनी होती टक है, तो टक टक वो टक बार हर बार टक 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 और बार बार पे मैसेज भी करी जाएंगे, यूर रीडिंग माई मैसेज, वाई डोंट यू पिक इट अप, मैं तो ये उम्मीद थी, टीवी पे इतना भाषण देते हो, अभी अवेलेबल नहीं हो। अरे बेवकूफ़ आदमी, रात के 3:30 बजे हैं और तुम्हारा ट्यूबवेल का पानी बंद हुआ, मैं प्लम्बर हूँ आके खोलूँगा? मेरा मतलब है कि एक कुछ ख्याल कर लो। तो मैं अपने आप को टाइम दे लेता हूँ उस तरह से, और मैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ, मैं अपना फ़ोन बंद करके रख देता हूँ या साइलेंट पे। अब मैं, क्योंकि ऐसा कोई फ़ोन नहीं है यार कि 2 घंटे के बाद नहीं आप उसको जवाब दे सकते। अब मैं जब कॉल बैक करता हूँ मैं माफ़ी मांग लेता हूँ कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था तो मैंने नहीं सुना आपका फ़ोन, अब मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। जर्नलिज्म की बात करें तो जब आपने जर्नलिज्म स्टार्ट किया और आज जिस जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि डायरेक्शन जर्नलिज्म की पाकिस्तान में वो ठीक जा रही है या कुछ और होनी चाहिए थी? पता नहीं, मुझे नहीं पता जर्नलिज्म क्या होता है। जब मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को जो क्लेम कर रहे होते हैं ये जर्नलिज्म है, तो वो तो मैं नहीं उससे एग्री करता। और हमारे यहाँ जर्नलिज्म क्या है, ही सेड शी सेड, इन्होंने ये कहा अब आप क्या कह रहे हैं, आपने सुने जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया सऊदी अरेबिया को, अब आप बताइए क्या, अब वो सारी जर्नलिज्म हो रही है। लेकिन होगा, लोग देखते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, वो भी एक उसकी एक ऑफ शूट है। हमने ज़्यादा किया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं होता, वो टाइम बाउंड नहीं होता। तो जहाँ डिसएडवांटेज है वहाँ उसकी एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा होती है। हम नॉर्मल टॉक शोज उस वक्त करते हैं जब हमारे पास कुछ होता नहीं है करने को, वरना तो हम इन्वेस्टिगेटिव करते हैं। अब हर रोज़ एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लाना एक मुश्किल काम है विद एविडेंस एंड ऑल, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल करते हैं, कोशिश करते हैं मैक्सिमम करने की। अब जर्नलिज्म में ना वो बतदरीज मीडियम्स बहुत आ गए और मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बहुत वाइड हो गए हैं कि इंस्टाग्राम भी जर्नलिज्म है, ट्विटर भी जर्नलिज्म है, फेसबुक भी जर्नलिज्म है, और ऐसी जितनी ऐप्स हैं वो भी जर्नलिज्म है। क्योंकि जहाँ पे आप पब्लिक को अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। बस हमारे यहाँ फ़र्क ये है कि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप वो बात करते हैं कि जी लोगों के दिल की है तो वो कहते हैं बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है। जिस दिन आप कोई ऐसी बात करते हैं आप जो उनके दिल की ना हो, कहते हैं लिफाफा मिल गया तो ये हो गया। ये जो डबल एज तलवार होती है ना, ये जर्नलिस्ट को अपना काम करने से बहुत रोकती है और वो खुलकर नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल है कि ये अनफेयर है। ये हमारा माहौल जो है ना वो आइडियल नहीं है जर्नलिज्म के लिए, क्योंकि हमारे पास बड़ी कंस्ट्रेंट्स हैं। मैं अगर आपको गिनाना शुरू करूं तो आम आदमी जिसको नहीं आइडिया ना उसके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम में हमेशा बदअमनी रहती है ना हमारे यहाँ, मोरलेस हम दुआएं करते हैं कि ये मुहर्रम सुकून से गुजर जाए। खुदा ना खास सब कहीं कुछ हो जाता है, हम क्या रिपोर्ट करें उस पर, जबकि पता होता है अंदर से कि किसने किया या किसने नहीं किया या क्यों हुआ या किस वजह से हुआ। वो सारा कुछ होते हुए हम उस तरह रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो वाली जर्नलिज्म जो है ना, जो लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल एक्यूरेट हो, ना वो हो सकती है और ना वो करनी चाहिए, क्योंकि उससे मज़ीद आग लगती है। तो जर्नलिज्म जो है एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल शोबा है, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप खबर ब्रेक कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टाइमिंग है और आपका तरीका है कि जिससे आप वो ब्रेक कर रहे हैं, कैसे ब्रेक कर रहे हैं न्यूज़। जी हाँ। अच्छा, जर्नलिस्ट की बात हो रही है तो आपके टॉप फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है इस टाइम, करंट टाइम में? देखें बहुत लंबी लिस्ट है, टॉप 3 बता दें। टॉप 3 भी नहीं, गलत है ये बात। अच्छा। अपना देखें प्रिंट मीडिया में और हैं, जैसे मैं कहूँगा इरशाद आरिफ बहुत मुझे पसंद है, मुझे सलमान गनी बहुत पसंद हैं, वो जो है मुझे साबिर शाह अच्छे लगते हैं, मैं उनके पीसेस ज़रूर पढ़ता हूँ। तो इस तरह
बहुत हैं, एक नहीं है, दो नहीं है। जैसे सोहेल वड़ाइच बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। सोहेल वड़ाइच उन जर्नलिस्टों में से है कि उनको पहले मैं कहता हूँ, जब मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो मैं कहता हूँ वड़ाइच साहब ए दसो की बंद है नवाज शरीफ की स्टेटमेंट का, तो वो मुझे बताते हैं उसका ये। अब मैं कहता हूँ वड़ाइच साहब ज़रा PTI की टोपी ओढ़ लवो और मैं दोस्तों हुन की है वो स्टेटमेंट, फिर वो मुझे पूरा दूसरा थीसिस देते हैं। फिर मैं कहता हूँ अच्छा अब आप इस्टेब्लिशमेंट की नज़र से देख के बताएं, तो वड़ाइच साहब वो तीसरा दे देते। तो सोहेल वड़ाइच यानी मैं आपको बताता हूँ, अब क्योंकि हालांकि अपीयर कम होते हैं कंपेयर टू अदर जर्नलिस्ट के, कई और हैं जो रेक्सोना सोप से भी ज़्यादा आ रहे होते हैं टीवी पे, लेकिन सोहेल वड़ाइच की जो बुनत है और जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही इनफरादी है, और जितनी उस आदमी से आप सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। और ऊपर से अल्लाह ताला ने उसको बहुत ही एक ऐसी तबीयत दी है कि बहुत ही वो मिटी हुई सूफियाना तबीयत है बिल्कुल। और आप उनसे एग्री करें, आप उनसे डिसएग्री करें, आप उनसे मिले बगैर, उनसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकते। टॉप 3 जो आपको लगता हो कि ये जर्नलिस्ट है ही नहीं, वो कौन होंगे? वसीम बदामी कहीं से भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिबादा उड़ा हुआ उसने बहुत चीज़ों का, और उसकी ज़िंदगी में बड़े झूठ हैं, और जितना उसने इस चीज़ को गलत तरीक़ों से इस्तेमाल किया, मैं किसी दिन वैसे मैं खोलने लगा हूँ उसके मुतल्लिक़ कि वो असल में क्या है, फिर लोगों को पता चलेगा। कोई और दो नहीं है उनके अलावा? देखिए कई हैं जो, कई लोग उनको गुमान है कि वो जर्नलिस्ट हैं। अच्छा वो मुझे भी यही कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कहते मैं कहता हूँ जी मैं टॉक शो होस्ट हूँ, नहीं हूँ मैं जर्नलिस्ट, मैं तो डैबिंग करता हूँ उसमें। लेकिन देखिए मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, इसलिए नहीं कि मुझे डर है या खौफ है, इसलिए कि वाइल आई मे डिसएग्री विद देम बट दे आर स्टिल जर्नलिस्ट। मसलन मैं तलत हुसैन को मैं रिस्पेक्ट करता एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पर्सन, उसकी और रीजंस हैं क्योंकि मैंने करीब से कुछ चीज़ें देखी हुई हैं। लेकिन तलत हुसैन एक बहुत बड़ा नाम है, और तलत हुसैन एडिटर भी रहे हैं, यानी तो मेरा उनको कहना जो है ना वो उस तरह से अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये बात मैंने पहले क्लियर कर रहा हूँ कि मेरा शायद ज़ाती इख्तलाफ है, उस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। तो वो हमारी जर्नलिज्म में ना जी हमारी ख्वाहिशात बड़ी आ जाती हैं, हमारी ज़ातियात बड़ी आती हैं। मुझे अगर इमरान खान अच्छा लगता है तो मैं उसकी हर स्टेटमेंट में किसी तरह अच्छाई ही का पहलू ढूंढता हूँ। अगर मैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हूँ तो मैं उसकी हर बात पे कोई ना कोई तंज का ही पहलू ढूंढूंगा। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारी तबीयत ऐसी है, ये मानना पड़ेगा। जो नहीं मानता वो फिर मेरा ख्याल है गलत जानी। बहुत बड़ी बात कर दी। मैं बता रहा हूँ ना यार, ये कैसे हो सकता है? आप यहाँ पे काम करती हैं, आप रोज़ मेरे साथ काम करती हैं, अब आपको कोई कहे कि मुबशर लुकमान ऐसा तो ऐसा, तो आप उससे लड़ना शुरू हो जाएंगे, नहीं मैं जानती हूँ तुम नहीं जानते। आप जब किसी को करीब होते हैं तो आपको वो जेन्युइनली आप उसको डिफेंड करते हैं ना, आप बनावट पे नहीं कर रहे। मैंने देखा है इमरान खान कौन हालात में, अगर मैं मियाँ साहब कौन हालात में देखता तो शायद मैं मियाँ साहब का फ़ैन होता। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो जर्नलिस्ट जो कहते हैं जी हम न्यूट्रल है ना, वो गलत कहते हैं, वो नहीं होते न्यूट्रल, ना वो न्यूट्रल होते हैं। एक तो एंगल्स होते हैं, दूसरा मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को बताएं कि यार मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन ये है, ताकि मेरे तज्जिए में से हम उतना माइनस कर दो कि यार इसने मुबालगा राई की होगी, ये तो है ही उनका, ये प्रो पीटीआई है या प्रो जो भी है। मैं कहता हूँ आप पीटीआई को छोड़ दें, मैंने तो एक ज़माने में एमक्यूएम को सपोर्ट किया, मुझे तो नहीं प्रॉब्लम कोई, मैं तो एमक्यूएम को अच्छी जमात समझता, बल्कि जमात तो वो बहुत अच्छी है। जो मेरे इख्तलाफात थे वो तो अल्ताफ़ हुसैन की वजह से शुरू हुए, वो आज सारी दुनिया के इख्तलाफ है उनसे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पार्टी तो बुरी नहीं हुई ना, पार्टी का तो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बहुत काबिल तईद है। एमक्यूएम, बल्कि एमक्यूएम एक ऐसी पार्टी है जिससे बाकी पार्टियों को सीखना चाहिए, उनमें बहुत अच्छाइयाँ भी हैं। जमात इस्लामी ऐसी जमात है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अच्छी जमात पॉपुलर जमात भी हो, बस ये दो रहे। सर आजकल जो है साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग पे बहुत ज़्यादा बात भी होती है और बहुत ज़्यादा होती भी है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, हर किसी के पास इंटरनेट है, तो लोग राय भी देते हैं। जो साइबर बुलिंग पे कर रहे हैं ना, सेनेटर पहुंचे हुए हैं, बिलावल के पास पहुंचे, वो खुद सबको सबसे ज़्यादा बुली करते हैं। मैं उनका विक्टिम रहा हूँ और आज भी हूँ,
तो वो किस मुंह से जाके ये बातें कर रहे हो? कहते हैं हम पाकिस्तान की जर्नलिस्टों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे। ये एक फेमिनिज्म जो है ना, उसको हम गलत तरीके से हर जगह पे फिट कर लेते हैं। क्या मेल जर्नलिस्ट आज़ाद है वो बातें करने पे जो वो करना चाहते हैं, जो वो इंडियन मीडिया पे बैठ के कर रहे होते हैं? नहीं, और ना होनी चाहिए वाली आज़ादी। हर मुल्क में उसकी स्टेट की जो एक्ट्स है ना और जो ज़रूरियात हैं उनको नहीं आप पब्लिकली कर सकते। मैं कल को खुदा ना खास्ता, एक मिनट आप मेरी बात सुने कि जी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो गई, अब ये कोई जर्नलिज्म है कि मैं कहूँ मैं न्यूट्रल हूँ? मैं इधर से कहूँ DG-ISPR का इंटरव्यू ले रहा हूँ, उधर से अब मैं इंडिया के जनरल का ले रहा हूँ, जी DG-ISPR ये कह रहे हैं, अब आप बताएं ये सही है कि गलत है? और यार लानत ऐसी जर्नलिज्म पे यार, जिस पे आपके मुल्क के ऊपर हरफ आता हो, जिससे आपकी कदरों के ऊपर हरफ आता हो, जिससे आपके अखलाकियात पे हरफ आता हो, वो कोई जर्नलिज्म है? नहीं, वो जर्नलिज्म नहीं है, वो एंगलिंग है, वो किसी और के लिए हो रही है। वो कह सकते हैं कि वहां से कोई करवा रहा है आपको, ऑब्वियसली यार, कह क्यों सकते हैं, हम कह रहे हैं कि करवा रहा है कोई और उनसे। फंड्स होते हैं लोगों के, निकाले ना लोगों के जो कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से कमाइयाँ हो रही हैं, कौन सा काम हो रहा है बताएं ना, तो फिर पता चले। अब ये को एनीवे छोड़ दें, इस मुल्क में बहुत खुद साख्ता जर्नलिस्ट भी होते हैं, तो और कुछ को गुमान होता है, कुछ मेरी तरह भी होते हैं कि जो ना इधर है ना उधर है, लेकिन बस हालात ने उनको बना दिया होता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।